Hello students, today we will study a topic from English language, that is complex sentence. Very important topic. थोड़ा सा बच्चों को ये टॉपिक टफ भी लगता है, तो इसको जरा आसान बनाते हैं हम लोग कैसे. This topic belongs to class 11th and 12th both. Very important topic. देखिए इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हमें दो क्लॉज चाहिए होती हैं. नंबर एक प्रिंसिपल क्लॉज एंड नंबर टू सबऑर्डिनेट क्लॉज. किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज आती होगी. अब सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है, सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑफ थ्री काइंड्स. नंबर वन नाउन क्लॉज, नंबर टू adjective clause, and number three adverb clause. ये तीन क्लॉज आपकी होती हैं. सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी तीन तरह होती हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज. और ये जो आपकी प्रिंसिपल क्लॉज आपकी होती है, principal clause is also known as independent clause. क्यों बोलते हैं इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज? इन द सेंस क्योंकि अगर हम इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज से अलग कर दें तो इसका जो सेंटेंस का मीनिंग है वो कंप्लीट रहता है. लेकिन अगर हम सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से अलग करते हैं तो इसका मीनिंग इनकम्प्लीट हो जाता है. हालांकि क्लॉज हमेशा क्या होती है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट और उसकी जो वर्ब होगी वो होती है, ये क्लॉज की पहचान है. लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होती है आपकी वो प्रिंसिपल क्लॉज के अंडर होती है. इसको अलग करने पर इसका जो सेंटेंस का मीनिंग होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज का जो मीनिंग होगा वो इनकम्प्लीट रहेगा, जबकि प्रिंसिपल क्लॉज का मीनिंग कंप्लीट रहता है. तो अब हम हाउ टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह के दो फॉर्म करेंगे आइए सीखते हैं. स्टार्ट करते हैं नाउन क्लॉज से. आपकी जो नाउन क्लॉज होती है, नाउन क्लॉज ये पांच तरह से बनती है. नंबर वन सब्जेक्ट टू वर्ब, नंबर टू ऑब्जेक्ट टू वर्ब, नंबर थ्री ऑब्जेक्ट टू अ preposition, नंबर फोर कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, और नंबर फाइव आपका होता है केस इन अपोजिशन टू अ नाउन. ये आपकी पांच तरह से बन सकती है आपकी नाउन क्लॉज. सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट के प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब और केस इन अपोजिशन टू अ नाउन. देखिए किस तरीके से ये इसको हम देखेंगे, एक एक करके. हाँ, सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाउन क्लॉज को.
देखिए दो सेंटेंस में दिए होंगे। इससे पहले यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे। यहाँ पे ये चार आपके प्रोनाउंस हैं, इट, दिस, दैट एंड सो। ये आपके चार प्रोनाउंस हैं। इससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। ये जो चार प्रोनाउंस हैं वो सेंटेंस में दिए होंगे, जो सेंटेंस आपका नाउन क्लॉज बनने वाला होगा। देखिए जैसे लिखा हुआ है, आई नो दिस, फुल स्टॉप, यू आर अ थीफ। अब ये कह रहे हैं इसको कंबाइन करिए, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए। तो देखिए यहां पे लिखा है आई नो दिस, यहां पे दिस लिखा हुआ है। इसमें देखिए चारों प्रोनाउंस में से आपका यहां पर एक प्रोनाउन आपका दिस दिया हुआ है और दूसरा सेंटेंस आपका लिखा है यू आर अ थीफ। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, जब भी जिस सेंटेंस में प्रोनाउंस दिए होंगे उन प्रोनाउंस को हम अंडरलाइन कर लेंगे और जिस जगह पे प्रोनाउंस दिए होंगे उसी जगह पर जो सेंटेंस दूसरा दिया हुआ है उस सेंटेंस की नाउन क्लॉज बना करके वहां पे फिट कर देंगे, बस हो जाएगा आपका। जैसे अब यहां देखो दिया हुआ है यू आर अ थीफ, नाउन क्लॉज का जो पहला जो कंजंक्शन आपका है वो होता है दैट। क्या होता है? दैट। अब देखो दैट से कैसे बनाएंगे हम? इस सेंटेंस में हम स्टार्टिंग में दैट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दैट यू आर अ थीफ, ये बन जाएगा। ये आपकी क्लॉज बन गई, नाउन क्लॉज आपकी बन गई। इस नाउन क्लॉज को यहाँ पर दिस जो लिखा हुआ है इस जगह हम यहाँ पे फिट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आई नो दैट, ये हटा देंगे, ये हट जाएगा। आई नो दैट यू आर अ थीफ। अब देखो किस तरह का है, ये आपकी वर्ब है, यहां से यहां तक आपकी क्लॉज है, नाउन क्लॉज। ये जो वर्ब है ये क्लॉज है, ये क्लॉज इसके लिए क्या है? ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब के लिए। तो मतलब क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट टू वर्ब हो गया। ये अभी हमने क्या पढ़ा था, नाउन क्लॉज कितने तरह से बन सकती हैं? 5 तरह से बन सकते हैं। उन 5 तरह मतलब 5 प्रकारों में से एक आपका यहाँ पर टाइप दिया हुआ है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। ये जो क्लॉज है ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, तो क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। जैसे दूसरा लिखा हुआ है he is a teacher, it is known to all। अब देखो यहाँ पर it दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है it, इसका मतलब जो क्लॉज आपकी आएगी वो यहीं पर आएगी, ठीक है ना। अब सेंटेंस जो दूसरा वाला है ये ध्यान रखेंगे, ये जो प्रोनाउंस दिए होंगे, जिस सेंटेंस में प्रोनाउंस दिए होंगे, ये प्रोनाउंस दरअसल क्या करेंगे? दूसरे वाले सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर जो लिखा है इट इज नोन टू ऑल, ये इट क्या है? इट किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ही इज अ टीचर। इस बात को इट रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये जो प्रोनाउंस दिए होंगे, ये जैसे यहाँ पर क्या था? आई नो दिस यू आर अ थीफ। अब ये में जो दिस था ये किसके लिए आया था? यू आर अ थीफ, इस सेंटेंस के लिए आया था, इस आइडिया के लिए। ये जो आइडिया यहाँ पे दिया हुआ यू आर अ थीफ है ना, इस बात के लिए यहाँ पर दिस आया था, दिस इसको रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से यहाँ पर जो इट है ये इस पूरी बात को रिप्रेजेंट करता है, ही इज अ टीचर, है ना। तो ये रिप्रेजेंट करना चाहिए, ध्यान रखना। ये जो आपका जो प्रोनाउंस दिए हुए हैं ये जो है दूसरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर दिया ही इज अ टीचर, इसका क्लॉज क्या बनेगा? इसका क्लॉज बनेगा दैट ही इज अ टीचर। अब इसको फिट कहाँ पे करना है? इट हटा करके यहाँ ये फिट करना जहाँ पर इट रखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? दैट ही इज अ टीचर इज नोन टू ऑल। ये हो गया आपका, ये आपकी क्लॉज बन गई दैट ही इज अ टीचर इज नोन टू ऑल। तो यहां पर ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट हो गया है। तो क्या हो गया? सब्जेक्ट टू अ वर्ब हो गया। जैसे लिखा हुआ है
लिखा है पे अटेंशन टू दैट ही इज सेइंग समथिंग। अब ये दैट देखिए इसको पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है, ही इज सेइंग समथिंग। अब यहां पर एक चीज आ गई समथिंग। समथिंग के लिए हम यूज करेंगे कंडीशन हमारा होता है व्हाट, है ना। समथिंग के लिए व्हाट यूज करेंगे, तो व्हाट कंडीशन यूज कहां करेंगे, यहां पर यूज करेंगे। इसको जो कंडीशन है बिगिनिंग हमेशा यूज करते हैं सेंटेंस के बिगिनिंग में, तो इसका हो जाएगा व्हाट ही इज सेइंग। अब इसको हम फिट कहां पे करेंगे, इसको हटा करके इसका हो जाएगा पे अटेंशन टू। अब यहां पे हो जाएगा व्हाट, समथिंग के लिए क्या है, व्हाट आया है, व्हाट ही इज सेइंग। ये आपका हो गया क्लॉज हो गई, ये आपका प्रीपोजिशन है, तो ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। जैसे लिखा हुआ मान लीजिए इट विल रेन, फुल स्टॉप, आई होप सो, ये लिखा है इट विल रेन आई होप सो, बारिश होगी और मेरी ऐसी उम्मीद है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो, यहाँ पर इट लिखा है, यहाँ पर सो लिखा है। अब आप कहेंगे यहाँ पर दो प्रोनाउंस दिए, हम तो कंफ्यूज हो गए, यहाँ पर क्या करें इसमें, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जो इट दिया हुआ है क्या ये इस सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलिए। ये जो इट दिया हुआ है क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो इट इसके लिए आया है, रेन के लिए यहाँ पर इट आया है। इट यहाँ पर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है जिसकी यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं है, बारिश होगी बस, है ना। यहाँ पर इट की मीनिंग यहाँ पर यह नहीं होगी, है ना। यहाँ पर ये आपका इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, इसका कोई यहाँ पर मीनिंग नहीं है। यहाँ पर सो दिया हुआ है, ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को, इट विल रेन की बारिश होगी, आई होप सो मतलब मेरी ऐसी उम्मीद है। तो यहाँ पर सो को हटा देंगे और यहाँ पर यूज कर देंगे दैट इट विल रेन, मतलब हो जाएगा आपका आई होप दैट इट विल रेन, ये बन जाएगा आपका आई होप दैट इट विल रेन। अब देखो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, तो ये ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब हो गया, है ना। इस तरीके से आपने देखा। तो ये कुछ सेंटेंसेस के जरिए हमने कुछ सीखने की कोशिश की कि नाउन क्लॉज कैसे बनाएंगे, जो कि आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक पार्ट है, और हम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बनाने की शुरुआत करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो कल हमने शुरू किया था आज उसको कंटिन्यू करेंगे। इसका पॉइंट नंबर 2 है, जब ये वर्ड दिए हों, जैसे समथिंग है, समथिंग की जगह हम व्हाट लिखेंगे, कंजंक्शन समवन, समवन हो या समबडी हो उसके लिए हम हु लिखेंगे, समवेयर होगा उसके लिए हम वेयर लिखेंगे, या सम प्लेस होगा तब भी हमारा वेयर आएगा, सम टाइम उसके लिए हमारा व्हेन आएगा, सम रीजन उसके लिए हमारा व्हाई आएगा, और सम हाउ उसके लिए हाउ आएगा। सो ये कंडीशन हम लोग यूज करेंगे। अब देखिए एग्जांपल समझेंगे सेंटेंस किस तरह के यहाँ पर आते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही इज सेइंग समथिंग, इट इज नॉनसेंस। अब देखिए यहाँ पर समथिंग आ गया और ये जो इट आया है प्रोनाउन, ये इस पूरे सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नॉनसेंस क्या है, ये चीज, ही इज सेइंग समथिंग, वो कुछ कह रहा है, इट इज नॉनसेंस, वो बकवास है। तो बकवास है क्या, ये चीज है। तो ये इट क्या कर रहा है, इस पूरे सेंटेंस को, इस पूरी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ पर इस समथिंग की जगह क्या कर देंगे, व्हाट लिखेंगे। लेकिन व्हाट कनेक्शन लगेगा कहाँ पर, इस मतलब इसके बिगिनिंग में लगेगा, सेंटेंस के बिगिनिंग में यहाँ पर व्हाट आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा what he is saying, what he is saying। अब ये जो इट लिखा हुआ है, ये क्लॉज यहीं पर हमारी आ जाएगी, तो इट को हटा देंगे और लिख देंगे यहाँ पर इज नॉनसेंस, ठीक है ना। मीनिंग क्या हो गया, जो कुछ वो कह रहा है वो नॉनसेंस है। व्हाट ही इज सेइंग, ये आपकी हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि नाउन क्लॉज है,
और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल क्लॉज इज नॉनसेंस। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है someone has disturbed us, we know that। अब ये जो दैट है इस पूरी चीज को, इस पूरी बात को रिप्रेजेंट करना है। हमें क्या पता है, ये चीज पता है कि someone has disturbed us। अब someone आ गया, उसकी जगह हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है someone, someone के लिए क्या आता है who आता है। जहां पर someone लिखा है वहीं पर आप who लिख देंगे who। याद रखेंगे स्टार्टिंग में ही हमारा जो कंडीशन लगेगा, ये जो कंडीशंस आपके हैं ये सेंटेंस के बिगिनिंग में हमेशा आते हैं। तो ये आपका someone जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो who आपका यहाँ पर आ जाएगा who has disturbed us। और लेकिन ये चीज तो यहाँ पर आनी we know, अब ये क्लॉज पूरी वहां पर आएगी, तो ये आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ये पूरी क्लॉज हमारे यहाँ पर आनी है, मतलब दैट जहां लिखा वहीं पर लिखना है, तो इसका हो जाएगा we know that, we know। और ये आपका जो हो जाएगा who has disturbed us। we know, हमें पता है who has disturbed us, जिसने हमें डिस्टर्ब किया है वो हमें पता है, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी क्लॉज हो गई, ये आपकी नाउन क्लॉज हो गई। आगे लिखा हुआ है she has passed somehow, nobody can tell this। अभी देखिए दिस आपका प्रोनाउन है, और ये जो दिस है इस पूरी चीज के लिए आया है she has passed somehow। somehow के लिए क्या आता है how आता है, वो हम वहां यूज करेंगे यहाँ पर, लेकिन फिर भी हमारी जो क्लॉज हमारे वहां पर जाएगी जहां पर वो प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो इसका हम स्टार्टिंग करेंगे nobody can tell। अब हमारी जो क्लॉज बनेगी, ये वाली क्लॉज क्या बनेगी, हाउ शी हैज पास। वो चीज कहां पर आएगी जहां पर दिस लिखा हुआ है, तो दिस हमारा यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पर आ जाएगा हाउ शी हैज पास। ये बन गया nobody can tell how she has passed, ये आपकी नाउन क्लॉज, ठीक है ना। अब आगे लिखा है you have put my keys somewhere। आपने मेरी कीज कहीं पर रख दी हैं, प्लीज टेल मी दिस। फिर देखिए दिस क्या है, दिस इस पूरी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, you have put my keys somewhere। somewhere आ गया, इसके लिए क्या आता है where आता है, तो where कहां पर लगेगा, यहाँ पर लगेगा where you have put my keys। ये पूरी क्लॉज बन गई, और इसको कहां पर ले जाएंगे, वहां पर लास्ट में ले जाएंगे, तो इसका बन जाएगा प्लीज टेल मी where you have put my keys। ओके, प्लीज टेल मी where you have put my keys, ये आपकी हो गई नाउन क्लॉज हो गई, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका बेटा है थर्ड आपका टाइप है, जिसमें आपका कंडीशन लगाना पड़ेगा इफ और वेदर। जैसे कि हमने नरेशन में पढ़ा था, जब सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता था स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब, तो हम लोग क्या यूज करते थे, इफ और वेदर यूज करते थे। ठीक उस तरीके से यहाँ पर यूज करेंगे इफ और वेदर। वेदर हम वहां पर यूज करते हैं स्पेशली जब ऑप्शन दिया हो ये चीज होगी या नहीं होगी, है ना, तो वहां पर हम वेदर यूज करेंगे। और वैसे आप वेदर कहीं भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वेदर आप स्पेशली वहीं वहां पर इस दिन आप यूज नहीं कर सकते हैं। वैसे आपका इफ और वेदर के कोई भी यूज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है डू यू गो टू स्कूल डेली, क्या स्कूल रोज जाते हो, आई वांट टू नो इट, मुझे ये पता करना है, ठीक है ना। देखिए इट आ गया, इट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस चीज को, ये जानना चाह रहा है ये चीज, डू यू गो टू स्कूल डेली। अब इस सेंटेंस में जब हम कंडीशन इफ लगाएंगे, इफ और वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, तो कैसे बनेगा, जैसे कंडीशन लगाने के बाद में आप क्या करते हैं, सेंटेंस को सेट बना करते हैं, तो उसका बन जाएगा इफ यू गो टू स्कूल डेली, और आई वांट टू नो जो लिखा हुआ है, ये जो आपका क्लॉज बनेगी, क्लॉज कहां पर आती है, हमेशा उस प्रोनाउन की जगह पर आती है जहां पर प्रोनाउन लिखा होता है, जो प्रोनाउन उस दूसरे सेंटेंस को पूरा रिप्रेजेंट करता है। तो इसका बन जाएगा आई
want to know, और यहां पर आप लगा सकते हैं if, वेदर भी कर सकते हैं वेदर, इसके बाद में इसको सब्जेक्ट बनाने पर बन जाएगा यू गो टू स्कूल डेली, इफ यू गो टू स्कूल और डेली, ये आपका बन गया। तो ये आपकी क्लॉज हो गई नाउन क्लॉज, ठीक है ना, इफ यू गो टू स्कूल डेली। आगे लिखा है विल यू हेल्प मी और नॉट। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे दिया गया, तो यहाँ पर केवल हम वेदर यूज कर सकते हैं। प्लीज क्लियर इट, यहाँ पर आपका आ गया प्रोनाउन, तो क्या करेंगे इसमें, इसका बन जाएगा वेदर यू विल हेल्प मी और नॉट। क्या करेंगे इसका, वेदर यू विल हेल्प मी और नॉट, और प्लीज क्लियर के बाद इसको रख देंगे, तो इसका आ जाएगा प्लीज क्लियर, प्लीज क्लियर वेदर you will whether you will help me or not, please clear whether you will help me or not। ये आपका जो है क्लॉज आपका हो गया नाउन क्लॉज, ठीक है ना। अब देखिए फोर्थ आपका टाइप कैसा है, ये कुछ अलग तरह का है, जिसमें अब इसमें क्या है, नाउन के जगह प्रोनाउन इसमें आया करेगा, और उस प्रोनाउन के जो प्रोनाउन, सॉरी यहाँ पर प्रोनाउन की जगह नाउन आएगा, और वो नाउन दूसरी बात को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे लिखा हुआ है द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, गांधी जी वॉज शॉट डेड। अब देखिए गांधी जी वॉज शॉट डेड, ये क्या है, आपकी न्यूज है ना। ये न्यूज के, ये जो न्यूज है ये क्या न्यूज कौन सी है, ये चीज है न्यूज आपकी, ये है गांधी जी वॉज शॉट डेड। इसको कैसे यूज करेंगे, अब यहाँ पर इसको हटाएंगे नहीं, जैसे हमने वहां प्रोनाउन को हटाया करते थे, अब यहाँ प्रोनाउन को यहाँ पर नाउन को हटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, नाउन के बगल में इसको रखेंगे, जिसको बोलते हैं केस प्रपोजिशन। द न्यूज, आप स्टार्टिंग में हमने बताया था, इसमें एक टाइप, इसमें लास्ट में एक टाइप था कि नाउन क्लॉज को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट वाज केस प्रपोजिशन टू अ नाउन, ठीक है ना। तो इस नाउन के लिए आपका केस प्रपोजिशन बनेगा। केस प्रपोजिशन का मतलब होता है किसी नाउन को डिफाइन करना, वो जो नाउन होता है उसके बारे में एक्सप्लेन करना, वो चीज है क्या। तो यहाँ पर न्यूज क्या है, ये है गांधी जी वॉज शॉट डेड। अब इसको हम जब क्लॉज बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कंजंक्शन में क्या लगेगा, दैट लगेगा, दैट यहाँ पर लगेगा, बन जाएगा दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड। तो इसको हम यहाँ पे जाएंगे द न्यूज कॉमा लगाना पड़ेगा, ये कॉमा आपको लगेगा, द न्यूज दैट गांधी जी was shot dead, फिर कॉमा लगाएंगे। अब आगे लिख देंगे स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, मतलब क्या हुआ इसका, देखिए ये आपकी क्लॉज यहां पर लिखी हुई है, नाउन क्लॉज। न्यूज वो समाचार कि गांधी जी को मार दिया गया, गोली से मार दिया गया, स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, ये समाचार पूरे इंडिया में फैल गया। अगला लिखा हुआ है द रीजन इज नॉट क्लियर सो फार, रीजन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, व्हाई डिड ही नॉट मैरी हर, उसने उससे शादी क्यों नहीं की। अब रीजन क्या है, ये है रीजन, व्हाई डिड ही नॉट मैरी हर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो सेंटेंस आपका है इंट्रोगेटिव है, जो कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। आपको पता है कि जब सेंटेंस आपका क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड को हम क्या बनाएंगे, कंजंक्शन बनाएंगे। तो इसका बन जाएगा द रीजन, फिर कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पर कंजंक्शन क्या हो जाएगा, व्हाई। अब इस सेंटेंस को बचे हम क्या करेंगे, एसर्टिव बनाएंगे, और एसर्टिव में क्या बनेगा, ही डिड नॉट मैरी हर, why he did not marry her, ठीक है ना। फिर कॉमा लगाएंगे, और इसका हो जाएगा is not clear so far, is not clear so far, ये आपका बन गया, ठीक है ना। तो ये आपके 4 टाइप्स हो गए। एक आपका पॉइंट इसमें और रह गया है, वो जरा हम इसमें मेंशन करना चाहेंगे।
दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद फिर आप लोग इसकी जो एक्सरसाइज है आराम से आप लोग कर लेंगे, कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। लास्ट पॉइंट आपका है वहां पर सो की मीनिंग होती है समथिंग। जैसे कहा जाए he says so, full stop, और it is wrong। ये जैसे लिखा हुआ he says so, it is wrong, वो ऐसा कहता है और ये गलत है। यहाँ पर जो ऐसा कहता है, ये जो सो है इसकी मीनिंग क्या है? समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ कहता है जो कि गलत है वो। तो यहाँ पर हम सो, ये सो आपका पूरा सो नहीं है, प्रोनाउन आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है इस, ये जो इट है इस पूरे चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस पूरी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही सेज सो, वो ऐसा कहता है, ये गलत है। तो यहाँ पर सो को क्या मानेंगे? समथिंग मानेंगे। अगर समथिंग मानते तो हम लोग क्या करते थे, इसमें लगाते थे व्हाट। व्हाट कहाँ पर लगेगा? यहाँ पर लगेगा स्टार्टिंग में व्हाट ही सेज। अब देखो ये आपका हट जाएगा समथिंग, ये वाला सो, और इट यहाँ पे लिखा, वहीं पर हम इस क्लॉज को फिट करेंगे तो उसका बन जाएगा व्हाट he says, और इसको हटा देंगे, इसको हम तो लगेगा is wrong। ओके, तो ये पूरा आपका नाउन क्लॉज के बारे में पूरा टॉपिक हो गया। और नाउ आई कैन होप दैट यू विल बी एबल टू डू द एक्सरसाइज रिगार्डिंग दिस क्लॉज, रिगार्डिंग दिस टॉपिक। वेरी वेरी